नमस्कार। मैं हूं संजय वर्मा। आप देखना शुरू किए हैं स्टार बिहार। जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने जा रहा है। जेडीयू नेशनल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रहा है। तो उसमें होना क्या है, आज मैं ये वही बताने वाला हूं। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार जनता दल यू की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। सरकार के गठन में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार यानी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बैठक दिल्ली में बुलानी पड़ी। आम तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उसमें जनता दल यू भी शामिल है, तो क्षेत्रीय पार्टियों की बैठक जो है पटना में हुआ करती थी, लेकिन इस बार दिल्ली में होने जा रहा है। तो दिल्ली में होने जा रहा है तो कुछ खास वजह होगी। वो खास वजह है क्या, मैं वही बताने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ बातें की थी और कहा था कि बाकी तो सब ठीक है, बिहार के कम्मा तो होते रहेगा। तो ये जो बिहार का कम्मा होते रहेगा, दरअसल उसी कम्मा के चक्कर में जो है ना जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलानी पड़ी है। अब इस जनता दल यू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होना क्या है, वो कम्मा कौन सा है जिसकी बार बार नीतीश कुमार जी चर्चा करते रहे हैं। पार्टी की जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय परिषद में, संगठन की बात होगी, लेकिन ज्यादा फोकस होगा उनका प्रधानमंत्री वाला कम्मा वाला। वो कम्मा है क्या? वो कम्मा है विशेष राज्य का दर्जा, जिसे जनता दल यू बिहार की अस्मिता से जोड़कर लंबे समय से उठा रही है। उसके लिए रामलीला मैदान में दिल्ली तक सभा कर चुकी है। बिहार के लोगों से हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रपति तक को सौंप चुकी है। तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा है, अब उस पर जोर दिया जाएगा उस राष्ट्रीय परिषद में। जो आम तौर पर कहा जाता था कि जनता दल यू यानी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड सब कुछ करने के लिए दोस्ताना रिश्ता कायम किया। उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया, न मंत्रिमंडल के गठन में और न लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में। मतलब ये समझ लीजिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि। नीतीश जी के चाल ढाल से तो यही लगा, लेकिन वो बुद्धम शरणम गच्छामि के पीछे का जो हकीकत है वो सामने आने वाला है कि बैठक में आखिर होना क्या है। भगवत भजन तो नहीं पढ़ा जाएगा, यह हनुमान चालीसा। इसको आप विशुद्ध रूप से कह सकते हैं, यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब तक नीतीश कुमार जी ने आंख मूंद कर सरकार के गठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में नरेंद्र मोदी को साथ दिया। लोग कहते रहे कि किंग मेकर हैं, उनके हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उनके हिसाब से मंत्रिमंडल में उनको अच्छे खासे विभाग मिलेंगे।
पर हुआ क्या, जो नीतीश कुमार चाहते थे कि 4 मंत्री बनाए जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 1.5 मिनिस्टर बनाया। एक ललन सिंह को बनाया, दूसरा जो है रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया। तो ललन सिंह को विभाग क्या मिला, या फिर कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर को विभाग क्या मिला, जिसको कहा जाता है ड्राई डिपार्टमेंट। तो जब ड्राई डिपार्टमेंट मिला तब भी नीतीश खामोश रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने। स्पीकर का जब सवाल उठा तो उनके राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कह दिया ये एनडीए तय करेंगे, ये मोदी जी तय करेंगे। तब तक तो ठीक था, लगा कि नीतीश जी आंख मूंद करके समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। लेकिन ऐसे ही नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीति में इनके जैसा बिरला ही कोई नेता है जो निर्विघ्न होकर बिहार में 18 सालों से शासन चला रहे हैं। वो जानते हैं कि राजनीति को किस तरीके से अपने दिशा की ओर मोड़ना है। तो जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब जो बिहार का जो सवाल है, प्राइम सवाल प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। नीतीश जी ने पटना कॉलेज के एक समारोह में नरेंद्र मोदी के सामने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए ना। बड़ी मजाक उड़ाया गया था कि बताइए, नीतीश जी घिघिया के कह रहे हैं। अब जो है उस केंद्रीय विद्यालय की मांग को अब दबाव के तौर पर मनवाएंगे, ये पक्की बात मान लीजिए। तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का सवाल हो, बिहार के 4 जिलों में मेट्रो चलाने का सवाल हो, स्पेशल पैकेज का सवाल हो, या फिर विकसित राज्य को बनाने के लिए स्पेशल पैकेज का सवाल हो, इन सवालों को अब जो है जनता दल यू की नेशनल काउंसिल में उठाया जाएगा। और जो अब तक कहा जाता था कि स्मूथली सब चल रहा है, तो अब जो है बार्गेनिंग का मौका आ गया। अब जो है नीतीश जी बिहार के विकास के प्रति कोई समझौता नहीं करेंगे और बिहार के विकास के सवाल पर अब नरेंद्र मोदी से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये पक्का मानिए। क्योंकि वो जानते हैं कि आगामी चुनाव में मेरे साथ बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए मुझको बिहार में जो उसकी बाजी हक है, जो उसका हिस्सा है, उसको किसी भी हालत में केंद्र सरकार पर दबाव बना करके हमको करना होगा। तभी आप 2025 के चुनाव में चुनावी बैतरनी पार करेंगे, अदरवाइज बहुत ही संकट होगा। और इस संकट को बखूबी नीतीश कुमार समझ रहे हैं। तो जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा और कोशिश ये होगी कि मंत्रिमंडल में जो रिक्त मंत्रियों की जगह है उसमें जनता दल यू कोटे से 1-2 और मंत्री बनाए जाएं। इस तरह का भी डिमांड रखा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, जनता दल यू के सांसदों ने
कल प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखी, कयास लग गया कि जनता दल यू के सांसद खुद को सुरक्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी के दरबार में चले गए, और संभव है कि नरेंद्र मोदी कभी भी बिना मौका गंवाए जनता दल यू के उन तमाम सांसदों को अपने पाले में करके जनता दल यू के संसदीय दल का सर्वनाश कर देंगे। तो इस आशंका के बीच जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह भी दिखाने की कोशिश होगी कि अगर मेरे दल के किसी भी सांसद के साथ कोई छेड़छाड़ अगर आपने किया तो फिर आप चौतरफा संकटों में घिर जाएंगे, ये पक्का मानिए। तो अब जनता दल यू जो दबाव बनाने जा रही है, उस दबाव से केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कैसे निपटेंगे, ये आने वाले समय में बताएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कल इसी वक्त इसी समय। देखते रहिए स्टार बिहार। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।